नमस्कार मित्रों। वृद्धावस्था इंसान की जिंदगी का अंतिम पड़ाव है जिससे जन्म लेने वाले हर शख्स को रूबरू होना पड़ता है, रूबरू होना ही है। उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक कमजोरी, गंभीर बीमारियां, कमजोर दृष्टि, मानसिक अवसाद, अपनों से बिछड़ने का दुख, गम, अपने ही घर में अपनों के द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार उसे तोड़ देता है। अगर बुजुर्ग पहले सरकारी नौकरी में थे या अच्छा कारोबार था उनका, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ लिया, तो परिजन, औलादें थोड़ा बहुत केयर कर लेती हैं, मोस्टली केसेस में देखभाल कर लेती हैं। वरना अक्सर बुजुर्ग दो वक्त के निवाले को भी तरस जाते हैं। उनको उचित इलाज तक भी मयस्सर नहीं हो पाता है, इलाज के बिना मर जाते हैं। यही वजह है कि जिंदगी के सफर में जब बुढ़ापा दस्तक देने लगता है तो तरह तरह के ख्याल दिल में आने लगते हैं। स्वाभाविक है, रूह कांपने लगती है, एक शंका जन्म लेने लगती है कि बुढ़ापा अच्छा कटेगा या बुरा। इंसान इतना हताश हो जाता है, इतना डिमोरलाइज हो जाता है कि अतीत में जो उसने अच्छा किया, जो वक्त बढ़िया गुजारा, उसे भूलकर सिर्फ भविष्य यानी बुढ़ापे के बारे में चिंता मग्न हो जाता है, सोचने लगता है। जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। भविष्य की ज्यादा चिंता कर वर्तमान को आखिर क्यों खराब किया जाए। वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह साक्षात प्रमाण है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव, सुख दुख के थपेड़ों को झेलते हुए उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच पाए हैं। वास्तव में वृद्धावस्था अनुभव, तजुर्बे का एक अनमोल खजाना है जिसे कोई आपसे लूट नहीं सकता। और जितना आप उस खजाने को औरों को लुटाएंगे, औरों को बांटेंगे, उतना ये बढ़ेगा, दूसरों को भी काफी कुछ सीख दे जाएगा। आपका तजुर्बा दूसरे लोगों की जिंदगी बना सकता है। आप ये जान लीजिए, उम्र चेहरे पर रेखाएं नहीं, अर्थ छोड़ती हैं, एक मतलब छोड़ती हैं। झुर्रियां समय की कविता है। हल्के लड़खड़ाते कदम आपके व्यक्तित्व की गहराई का संकेत हैं। चेहरे पर हावी थकान इस बात का सबूत है कि आपने जिंदगी के रास्ते को बड़े संघर्ष से और जिंदा दिली से, बहुत शिद्दत से पार किया है। वृद्धावस्था में भले ही आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाए, लेकिन परखने की दृष्टि तेज हो जाती है। आवाज धीमी सुनाई देती है, समझने के भाव प्रबल हो जाते हैं, बातों का अर्थ साफ सुनाई देता है, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वृद्धावस्था से डरे नहीं। डरना केवल उन लोगों को चाहिए, उन वृद्धों को चाहिए जिन्होंने जीवन को हमेशा कल पर टाल दिया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। आपके सफेद बाल, कमजोर उभरती हुई ये मांसपेशियां जीवन की कोई दुर्घटना का परिणाम नहीं है, जीवन की कोई दुर्घटना का प्रतीक नहीं है, बल्कि आपके लंबे जीवन यात्रा का एक विजय स्मारक है। यह विजय स्मारक है, ऐसा वक्त जो आपको जिंदगी के आखिरी पड़ाव यानी वृद्धावस्था तक ले आया। उसे शत्रु ना मानिए, बल्कि बची हुई जिंदगी का सहयात्री समझिए, उसे सहयात्री मानिए। बुढ़ापे में खुशनुमा शांति से जीवन गुजारने के लिए कुछ
शारीरिक सक्रियता के साथ पौष्टिक खान पान और मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। बच्चों के बड़े होने को स्वीकारें और उनके मामलों में अनावश्यक दखल न दें। जहां पर आपकी राय ज़रूरी है सिर्फ वहीं पर अपनी राय दें, अनावश्यक दखल न दें। खुद को घर का मुखिया समझने की गलती न करें। इस दौर में, उस उम्र के उस पड़ाव पर दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, नाती पोतों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें, हमेशा खुश रहें और ऐसा व्यवहार करें जिससे परिवार के लोग भी आपसे खुश रहें। याद रखिए, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार दिलाएंगे। अगर एक बुजुर्ग होने पर भी आपके आचरण में शुद्धता और व्यवहार में शालीनता नहीं है, तो यह केवल उम्र का अधिक होना है, बुजुर्ग होना नहीं। इंसान का जन्म है तो उम्र के हर पड़ाव से गुजरकर अंतिम मंजिल यानी मौत तक पहुंचना ही है, सभी को पहुंचना है। तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव को जिंदा दिली के साथ पार करने की कोशिश करनी चाहिए। जीने के अंदाज में कुछ बदलाव लाइए और बुढ़ापा सुकून चैन से गुजरे, ऐसा प्रयास करिए। नौजवान पीढ़ी भी ये ध्यान रखे, बहुत बड़ी नसीहत है कि नौजवान पीढ़ी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापा उन्हें भी आना है। बुजुर्गों को आदर सम्मान दें जिसके वह हकदार हैं, क्योंकि जो आज आप अपने माता पिता बुजुर्गों को दोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें वही सूद समेत वापस करेगी। भविष्य में तुमको इन्हीं हालातों से गुजरना पड़ेगा। बुजुर्ग घर की शान है, रौनक है, परिवार रूपी बगिया की खुशबू है, बागवां है। दौलत शोहरत से पहचान कुछ दिन की होगी, लेकिन बाद में यह आंकलन जरूर होगा कि आपने अपने माँ बाप बुजुर्गों को कैसे रखा, कितनी सेवा की, कितना आदर सत्कार किया, कितनी उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, उनके साथ कैसा सलूक किया। कहते भी हैं कि चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ, चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना यह घर अमीरों का है, यह घर अमीरों का है। जय हिंद।